हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए जो बेल बना हुआ है, बेल आइकन बना हुआ है, उसको आप प्रेस कर दीजिए और प्रेस करते ही उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उस आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, जिससे और लोग भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो हम जो है एल्कोहल बीएससी पार्ट सेकंड का हमने एक वीडियो डाल दिया है, पार्ट फर्स्ट। अब हम एल्कोहल पार्ट सेकंड डालेंगे, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी तक क्या हुआ है, एल्कोहल की डेफिनेशन हुई है, एक बार फिर से सुन लीजिए। एल्कोहल्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कहने का मतलब जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे हम जो है क्या कहते हैं, उसे हम एल्कोहल कहते हैं। जैसे अगर हम यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें हम कोई एल्किल ग्रुप ला के जोड़ दें, और एल्किल ग्रुप होता है, तो ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला हो जाता है। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अगर सेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये एल्कोहल कहलाएगा। हमने अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका क्लासिफिकेशन भी कर दिया है कि जिसमें एक OH ग्रुप होता है उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, और जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, और जिसमें मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे हम जो है क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हमने क्लासिफिकेशन दे दिया था अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली का। अब इसके बाद उसी में से हम फर्स्ट जो पॉइंट था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट टाइप का एल्कोहल है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसमें फर्स्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उसी को हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स आर दोज एल्कोहल्स विच कंटेन ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। जिस एल्कोहल में ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। तो यहाँ पर देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ROH का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ROH जो कि जनरल फार्मूला होता है, उसी का हम जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा R ग्रुप है और ये हमारा जो है H ग्रुप है। इसमें इसके साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है क्या होता है, ये जो है हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम आपको बारीकी से बताते चलेंगे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि ये देखिए R है, ये डॉटेड बॉन्ड से दिखाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो R ग्रुप है एक बैक साइड में अटैच है ऑक्सीजन से,
अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें R क्या है, ये बैक साइड ऑक्सीजन के पीछे ये जो है असाइंड है। और बात करें इस वाइट लाइन की तो ये जो है ऑक्सीजन के फ्रंट होता है और ये जो है सेम प्लेन में होते हैं। तो कहने का मतलब इसके स्ट्रक्चर को देखने पर हमें यही पता चलता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सेम प्लेन में होते हैं। ये जो है ये अबव द प्लेन होता है, ये जो है बिलो द प्लेन होता है। अब हम बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम जो है R ग्रुप को रखे हुए हैं और यहाँ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों ने डिटेल जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, उसको डिटेल में वहाँ पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको आप वहाँ पर समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब अगर जो है कार्बन किसी 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो इस तरीके से, या जो है इस तरीके से, या जो है इस तरीके से ये जुड़ा हुआ हो, तो इसकी जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ कार्बन नहीं ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एटम अगर 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड की जगह पर, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होती है, sp3 होती है। ये देखिए 2 लोन पेयर है 1 2 3 4। तो हम इस तरीके से जो है इसकी काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो हम यस करेंगे, ये 1 हो गया, टी करेंगे 2 हो गया, टी करेंगे 3 हो गया और पी करेंगे 4। तो ये जो है sp3 हो जाता है। ये जनरल शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं। अगर ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ यानी कि 2 बॉन्ड से 2 लोन पेयर, देखिए बॉन्ड के साथ ही लोन पेयर की काउंटिंग की जाती है। तो इस तरीके से जो है जो इसकी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगी वह जो है sp3 होगी। तो ये जो है क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें ऑक्सीजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पूछ लेता है क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, कोई आपको मॉलिक्यूल दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें जो गिवन एटम है वो जो है किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, छोटे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप एल्कोहल जो है, जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसकी जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है वह क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। यानी कि इस एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है ये जो है किस स्टेट में होता है, एल्कोहल में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट है। अब इसके बाद अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें हमने अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम आपको अटैच बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अटैच टू द 1 कार्बन टू अदर कार्बन, इस बेसिस पर हम जो है इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर बहुत से कार्बन हैं तो जो है वो कैसे उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, उस टाइप से जो है हम कैसे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं, व्हाट आर, जैसे क्वेश्चन पूछे व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, तो हम उसकी बात करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, और ये नदर दूसरा ले लें। यहाँ पर ये देखिए, इसको और हम दूसरे कलर के कर दे रहे हैं, ये आर। अब इसके बाद देखिए, आर है, CH2 है, OH है, अल्कोहल हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर आर किए, यहाँ पर C किए, यहाँ पर आर किए, पहले कार्बन लिख लें, यहाँ पर OH है, यहाँ पर ये, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम जो है आर और एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस करके फिर यहाँ पर हम आर डैश कर दें। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। अल्कोहल की हमारा OH हो गया। यहाँ पर देखिए 3 RH आर ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप को हम अटैच कर रहे हैं। आर मीन्स एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर देखिए आर हो गया, आर डैश हो गया, और आर जो है डबल डैश हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम कार्बन को, किस कार्बन को प्राइमरी मानेंगे, किसको सेकेंडरी मानेंगे और किसको टर्सरी मानेंगे। तो ये देखिए हमारा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। देखिए ये प्राइमरी क्यों है, यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, एक आर से जुड़ा हुआ है। आर मीन्स क्या होता है, यहाँ पर CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, या जो है कुछ भी कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 CH2 CH2 हो सकता है। यहाँ पर जो है कोई भी जो है एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब देखिए कैसे बनते हैं एल्किल ग्रुप, आप इसको भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए CH4 रहता है, उसी में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH4, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये हमारा जो है CH3 हो जाएगा, ये जो है CH3 हो जाएगा। इसी को हम जो है क्या कहते हैं, इसी को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथन था, मेथन से हमने एक हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये जो है हमारा क्या बन गया, मेथिल। मेथन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल। तो यहाँ पर R इक्वल टू वही होता है। तो इसमें देखिए अगर R कहीं पे है तो कहने का मतलब ये कार्बन R के पास जरूर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पर देखिए कितने आर जुड़े हुए हैं, 1 2 आर जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसे हम जो है कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसको हम जो है सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसमें कहने का मतलब 3 कार्बन जुड़े हुए हैं उसी के साथ, क्योंकि एल्किल ग्रुप में कार्बन होता है, और ऐसा कार्बन होता है जो कि एक डायरेक्टली अटैच होता है इससे, इस कार्बन से। अभी हम बता देते हैं एग्जाम्पल से। तो ये हमारा जो है, हमारा क्या होता है, ये टर्सरी अल्कोहल होता है। अब हम इस R को हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ R लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद हम R इक्वल टू एल्किल ग्रुप को जोड़ दें। तो देखिए इसका कैसे ये लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने CH3 कर दिया R की जगह पर, तो ये हमारा जो है, हमारा क्या हो गया, ये हमारा CH3 CH2 OH हो गया, यानी कि ये जो है एथिल अल्कोहल हो गया। अब हम यहाँ पे
CH3 इसमें लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है CH3 CH हो जाएगा। तो देखिए अब इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच हुआ। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए इसको हम खोल दे रहे हैं, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, तो यही कार्बन इसी से जुड़ा। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे कर दें, यह जोड़ दें, यह जोड़ दें और यह जोड़ दें, CH3 हुआ, ये भी CH3 हुआ। तो इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा और ये कार्बन दूसरा कार्बन ये जुड़ा, तो ये दो कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच होने के कारण से इसका नाम क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, इसका नाम सेकेंडरी कार्बन है। और चूंकि इससे OH लगा हुआ है तो ये जो हमारा क्या होगा, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। अब इस कार्बन से कितने, 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो गए, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा टर्सरी कार्बन हो गया। और चूंकि ये एल्कोहल है, इससे वो जुड़ा हुआ है इससे, इस कार्बन से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है ना। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल हमारा हो गया ये। अब देखिए, अब जो है, अब ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब इसको एक बार फिर समझ लीजिए, अगर इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो ये क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। अगर इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, यानी कि 2 कार्बन अटैच है, तो ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अब अगर जो है इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, तो कहने का मतलब 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये हमारा क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल्स होगा। तो हमें जो है भरोसा है कि आप अब जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को आप पहचान ले जाएंगे। अब जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एल्किल ग्रुप आए, R ग्रुप आए, वहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जरूर है। एल्किल ग्रुप कैसे बनता है उसको हमने बता दिया है कि जो है अगर कोई एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, तो जो है वो हमारा ग्रुप बन जाएगा। और जो हमारा ग्रुप होगा उसको हम जो है हम क्या कहेंगे, हम उसको एल्किल ग्रुप कहेंगे। जैसे हमने इसको पहले बताया कि मेथेन से, CH4 से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो जो है CH3 बन जाता है, तो मेथेन से हमारा क्या ग्रुप बन जाएगा, वो मेथिल ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एथेन है, उसमें से हम जो है एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो वो हमारा जो है क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वो हमारा जो है एथिल ग्रुप बन जाएगा। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, और जो है ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्यूटिल ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के बारे में बताया। और जो है इसमें जो ऑक्सीजन होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है वह किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, तो वो डिपेंड करता है अटैच टू द एल्किल ग्रुप। तो वो जो है क्या होता है कि उसकी जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है, जैसे मान लीजिए मेथिल एल्कोहल है, इसमें जो है जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगी वह जो है क्या होगी, sp3 होगी। और हमने ये भी बताया कि जो है जो एल्किल ग्रुप है उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट एल्कोहल में क्या होती है, वो जो है sp3O भी होती है। जैसे मेथिल एल्कोहल में CH3OH है, CH3OH है, तो यहाँ पर जो है CH3
OH। यहाँ पर इसका भी जो हाइब्रिडाइज स्टेट होगा sp3 होगा, और जो है जो हमारा ये कार्बन है इसका भी जो हाइब्रिडाइज स्टेट होगा वह भी जो है क्या होगा sp3 होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाएंगे।